मूवी की शुरुआत एक सुनसान हाईवे से होती है जहां रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ है। उसी सड़क पर दो दोस्त अपनी कार से सफर कर रहे होते हैं। माहौल बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सफर के दौरान अचानक एक दोस्त कहता है, यार गाड़ी जरा रोक दो, मुझे वॉशरूम जाना है, बस 2 मिनट लगेंगे। उसका दोस्त गाड़ी सड़क किनारे रोक देता है। वो जल्दी से कार से उतरता है और पास के एक पेड़ की तरफ बढ़ जाता है। सीटी बजाते हुए वो बिल्कुल बेफिक्र होकर खड़ा होता है, मानो सब कुछ सामान्य हो। लेकिन तभी उसे अपने पीछे से किसी की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। वो घबराकर तुरंत पीछे मुड़ता है। आसपास कोई दिखाई नहीं देता। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो दौड़कर वापस कार के पास पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दोस्त गायब हो चुका होता है। अब वो घबराहट में इधर उधर देखने लगता है। उसका नाम पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। डर के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी अचानक उसके दोस्त की लहूलुहान लाश हवा से उछलती हुई कार के बोनट पर आ गिरती है। यह नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अगले ही पल कोई रहस्यमयी आकृति उस लाश की टांग पकड़कर उसे अंधेरे जंगल की तरफ घसीट ले जाती है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि शायद कोई जंगली जानवर है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सच्चाई सामने आ जाती है। वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान होता है। यही है पैसेंजर। दरअसल फिल्म का नाम पैसेंजर इसी रहस्यमयी और बेहद खतरनाक शख्स की वजह से रखा गया है, जो अचानक लोगों के सामने प्रकट होता है और फिर उनका पीछा छोड़ता ही नहीं। डरा हुआ लड़का तुरंत कार स्टार्ट करता है और पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकलता है। कुछ देर के लिए उसे लगता है कि वो बच गया, लेकिन जैसे ही वो आगे पहुंचता है, वही पैसेंजर फिर सड़क के बीचों बीच खड़ा दिखाई देता है। ये देखकर उसका डर कई गुना बढ़ जाता है। यहीं से ये शुरुआती घटना खत्म होती है और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अब हमें फिल्म की मुख्य किरदार मैडी से मिलवाया जाता है। मैडी अपने बॉयफ्रेंड टाइलर से बेहद प्यार करती है। दोनों लंबे समय से साथ हैं और अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने अपने लिए एक खूबसूरत ट्रैवल बस खरीदी है। ये कोई साधारण बस नहीं बल्कि चलता फिरता छोटा सा घर है। इसके अंदर सोने की जगह है, खाना बनाने की सुविधा है, रहने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है। दोनों फैसला करते हैं कि वे इसी बस में लंबा रोड ट्रिप करेंगे और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है। समय बीता है करीब 6 हफ्ते तक। दोनों लगातार सफर करते रहते हैं। हर दिन नई जगह, नए नजारे और ढेर सारी खूबसूरत यादें। इसी दौरान एक दिन टाइलर अचानक मैडी को प्रपोज कर देता है। मैडी मुस्कुराते हुए उसकी अंगूठी स्वीकार कर लेती है, लेकिन वो प्यार से कहती है, अभी नहीं, पहले हमारा ये सफर पूरा हो जाए, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। टाइलर भी उसकी बात मान लेता है। अगले दिन मैडी बस चला रही होती है। तभी सड़क के किनारे उन्हें एक बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त कार दिखाई देती है। दोनों तुरंत बस रोकते हैं और मदद करने के लिए नीचे उतर जाते हैं। जैसे ही वे कार के पास पहुंचते हैं, मैडी उस घायल लड़के को पहचान लेती है। ये वही लड़का होता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। टाइलर उसकी मदद करने आगे बढ़ता है और मैडी से कहता है, तुम बस के अंदर जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। अचानक कार का एयरबैग जोरदार धमाके के साथ खुल जाता है। उसका दबाव इतना तेज होता है कि घायल लड़का वहीं दम तोड़ देता है। मैडी और टाइलर ये सब देखकर सन्न रह जाते हैं। इसी बीच उन्हें थोड़ी दूर एक रहस्यमयी परछाई दिखाई देती है। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी होती है, बिना हिले, बिना कुछ बोले। उसकी मौजूदगी ही रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी होती है। टाइलर तुरंत फैसला करता है कि उस अजनबी का पीछा करना ठीक नहीं होगा। वो मैडी से कहता है, तुम तुरंत बस के अंदर जाओ, यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। कुछ ही देर में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। अपना बयान देने के बाद मैडी और टाइलर वहाँ से निकल जाते हैं। रात बिताने के लिए वे एक छोटे से होटल में ठहरते हैं। दिन भर की घटनाओं ने मैडी को अंदर तक डरा दिया होता है। टाइलर उसे समझाता है, उसका हौसला बढ़ाता है और दोनों एक दूसरे के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह वे दोबारा अपने सफर पर निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी उन्हें बस के बाहरी हिस्से पर एक गहरा और अजीब सा स्क्रैच दिखाई देता है। दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि रात में ऐसा कुछ भी नहीं था। इतना ही नहीं, मैडी जब बस के अंदर रखे फलों को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ ही घंटों में सारे फल पूरी तरह काले पड़ चुके होते हैं, मानो कई दिनों से सड़ रहे हों। ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इन अजीब घटनाओं का जवाब खोजने के लिए वो पास के एक पुराने दुकानदार के पास जाती है। उसकी दुकान में पुरानी किताबें और सड़क हादसों से जुड़ी कई फाइलें रखी होती हैं। मैडी एक एक दस्तावेज ध्यान से पढ़ने लगती है, लेकिन उसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। तभी वहाँ एक रहस्यमयी महिला आती है। वो मैडी की तरफ गंभीर नजरों से देखती है और धीमी आवाज में कहती है, जिस चीज को तुम ढूंढ रही हो उसके पीछे मत जाओ। वो आदमी जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। रहस्यमयी महिला की बात सुनकर मैडी पूरी तरह सन्न रह जाती है। वो गंभीर आवाज में आगे कहती है, आज रात किसी भी हालत में इस रास्ते पर सफर मत करना, और अगर तुम्हारी गाड़ी पर वही अजीब निशान दिखाई दे तो समझ लेना कि खतरा तुम्हारे बहुत करीब है। इतना कहकर वो महिला वहाँ से चली जाती है। मैडी की नजर वहीं लगे एक पुराने पोस्टर पर पड़ती है। उस पोस्टर पर बिल्कुल वही
रहस्यमयी निशान बना होता है, ठीक वैसा ही जैसा उनकी बस पर उभर आया था। अब मैडी की बेचैनी और भी बढ़ जाती है। कुछ समय बाद दोनों एक छोटी सी पार्टी में शामिल होते हैं। माहौल खुशियों से भरा होता है, लेकिन मैडी का मन कहीं और ही अटका रहता है। पार्टी खत्म होने से पहले वो टाइलर से मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बस में जाकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ, तुम अपनी एक्सरसाइज खत्म करके सीधे वहीं आ जाना। टाइलर हामी भर देता है। मैडी अकेली बस की ओर चल पड़ती है। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। चलते चलते अचानक उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती है, तभी उसके बिल्कुल पास से एक विशाल बस तेज रफ्तार में निकल जाती है। मैडी घबराकर पीछे हटती है। कुछ सेकंड की भी देर होती तो शायद उसकी जान चली जाती। वो खुद को संभालते हुए फिर बस की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी पीछे से किसी की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। मैडी पलट कर देखती है। जब वो दोबारा अपनी बस की तरफ नजर घुमाती है तो हैरान रह जाती है। बस अभी भी उतनी ही दूर खड़ी होती है जितनी कुछ पल पहले थी। उसे ऐसा लगता है जैसे वो आगे बढ़ ही नहीं रही। वो दोबारा तेज कदमों से चलती है, लेकिन फिर वही होता है। बस अब भी उसी दूरी पर दिखाई देती है। ये देखकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। अब वो पूरी ताकत से दौड़ती है और इस बार बिना पीछे देखे बस के अंदर घुस जाती है। दरवाजा बंद करते ही वो राहत की सांस लेती है। इसके बाद वो बस के चारों तरफ लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने लगती है, ताकि पता चल सके कि बाहर कोई मौजूद है या नहीं, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। तभी उसके मोबाइल में पहले से रिकॉर्ड हुई कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाई देती हैं। उनमें वही दुर्घटनाग्रस्त कार नजर आती है और कार के अंदर उसे वही रहस्यमयी आकृति दिखाई देती है। ये देखकर मैडी का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। उसी समय कार की सारी लाइटें अचानक बुझ जाती हैं। कुछ सेकंड बाद कार की एलईडी स्क्रीन अपने आप जल उठती है और उस स्क्रीन पर उसी भयानक चेहरे की झलक दिखाई देती है। मैडी डर के मारे तुरंत टाइलर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ उसकी गर्दन पर आ टिकता है। वो रहस्यमयी साया पूरी ताकत से उसका गला दबाने लगता है। मैडी दर्द से चीख उठती है। उसे महसूस होता है कि शायद अब वो बच नहीं पाएगी, लेकिन उसी वक्त उसके गले में पहना हुआ भगवान का लॉकेट चमकने लगता है। जैसे ही वो लॉकेट उस साये के संपर्क में आता है, वो चीखते हुए पीछे हट जाता है। कुछ पल के लिए वो कमजोर पड़ जाता है और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। इसी दौरान टाइलर भी वहाँ पहुँच जाता है। वो घबराकर पूछता है, मैडी क्या हुआ? सांसें संभालते हुए मैडी कहती है, बस के अंदर कोई था, उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की। टाइलर तुरंत पूरी बस की तलाशी लेता है, लेकिन अंदर कोई नहीं मिलता। अगली सुबह दोनों एक छोटे से स्टोर पर रुकते हैं, जहाँ वे सफर के लिए जरूरी सामान खरीदते हैं। वहीं मैडी की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ती है। उस किताब में इसी हाईवे पर हुए रहस्यमयी हादसों का पूरा रिकॉर्ड दर्ज होता है। मैडी बिना देर किए वो किताब खरीद लेती है। बस में लौटने के बाद वो ध्यान से हर पन्ना पढ़ने लगती है। उसे पता चलता है कि जिन जिन गाड़ियों पर वही अजीब निशान मिला, उनसे जुड़े लगभग सभी लोग कुछ ही समय बाद रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए। ये पढ़कर मैडी के होश उड़ जाते हैं। अब उसे पूरा यकीन होने लगता है कि ये सब कोई साधारण संयोग नहीं है। वो टाइलर को सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन टाइलर उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। उसका पूरा ध्यान केवल अपनी आने वाली शादी पर होता है। वो मुस्कुराकर कहता है, आज की रात तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाली है। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। कुछ देर बाद वो जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सफेद स्क्रीन टैग देता है। दोनों प्रोजेक्टर पर फिल्म देखने बैठ जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक स्क्रीन के पीछे किसी इंसान जैसी आकृति दिखाई देने लगती है। टाइलर तुरंत उठकर उस तरफ जाता है। वो पर्दा हटाकर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अब वो टॉर्च जलाकर पूरे जंगल में रोशनी डालने लगता है। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक अंधेरे में छिपी वही रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे सामने आने लगती है। इस बार वो केवल परछाई नहीं रहती, बल्कि पूरी तरह वास्तविक रूप में दिखाई देती है। पलक झपकते ही वो टाइलर पर हमला कर देती है। टाइलर टॉर्च की रोशनी हर दिशा में घुमाता है ताकि वो साया दूर हो जाए, लेकिन वो अंधेरे का फायदा उठाकर हर बार उसकी नजरों से बच निकलता है। अचानक वो तेजी से टाइलर के बिल्कुल सामने आ जाता है और जोरदार धक्का मार देता है। टाइलर दूर जाकर गिरता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। उधर मैडी तुरंत बस स्टार्ट करती है और घबराकर चिल्लाती है, टाइलर जल्दी आओ, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। दोनों किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वे एक छोटे से रेस्टोरेंट में रुकते हैं ताकि टाइलर की हालत संभल सके। डिनर के दौरान टाइलर गंभीर आवाज में मैडी से पूछता है, क्या उसी रात इसी चीज ने तुम पर हमला किया था? मैडी गहरी सांस लेते हुए टाइलर से कहती है, हाँ, और इसी वजह से मैंने उस रहस्यमयी आदमी के बारे में सब कुछ पता लगाने की कोशिश की। मैंने उस हाईवे पर हुए पुराने हादसों की फाइलें देखी, जहाँ हमें वो जली हुई कार मिली थी। सबसे डराने वाली बात यह थी कि उन सभी गाड़ियों पर बिल्कुल वही अजीब निशान था जो हमारी बस पर भी बना हुआ है, और जिन लोगों की गाड़ियों पर यह निशान मिला, उनमें से कोई भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बचा। ये सुनकर टाइलर कहता है, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें इसका कोई रास्ता निकालना ही होगा। तभी मैडी को उस रहस्यमयी महिला की याद आती है। वो कहती है, एक औरत ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी, शायद वही हमारी आखिरी उम्मीद है। दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन घने जंगल में उनकी बस अचानक खराब हो जाती
जाती है। जैसे ही टाइलर टायर बदलने के लिए नीचे झुकता है, वही रहस्यमयी साया अचानक आता है और मैडी को टांग पकड़कर जंगल की ओर घसीट ले जाता है। टाइलर घायल होने के बावजूद भगवान का लॉकेट उठाता है, बस स्टार्ट करता है और उसके पीछे निकल पड़ता है। कुछ दूर जाकर उसे मैडी सड़क पर दिखाई देती है। बिना देर किए वो बस उस साए की तरफ मोड़ देता है। जोरदार टक्कर लगते ही मैडी की जान बच जाती है। दोनों फिर बस में बैठकर आगे बढ़ते हैं। काफी देर बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। मैडी सबसे पहले उसी महिला को ढूंढती है जिसने उसे चेतावनी दी थी। महिला उन्हें देखते ही घबरा जाती है और गांव वालों से कहती है, सब लोग तुरंत अपनी अपनी बसों के अंदर चले जाओ और दरवाजे बंद कर लो। सब उसकी बात मान लेते हैं। फिर वो मैडी और टाइलर से कहती है, कई साल पहले सिर्फ एक इंसान उसकी पकड़ से बच पाया था और वो एक पुराने चर्च तक पहुंच गया था। अगर बचना है तो तुम्हें भी वहीं जाना होगा। लेकिन उनके निकलने से पहले ही वो शैतानी साया महिला पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। अब दोनों पूरी रात बस में छिपे रहते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। सूरज निकलते ही वे चर्च की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक दिन के उजाले में ही घना अंधेरा छा जाता है। कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए मैडी टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे बस चलाती है। आखिरकार वे चर्च पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके सामने टूटी फूटी गाड़ियों का विशाल ढेर उनका रास्ता रोक रहा होता है। टाइलर मैडी का हौसला बढ़ाता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों आगे बढ़ते हैं, तभी वही साया अचानक बस के अंदर घुस आता है और टाइलर को बाहर फेंक देता है। अब उसकी नजर सिर्फ मैडी के हाथ में पकड़े भगवान के लॉकेट पर होती है। कुछ ही देर में झटके से लॉकेट उसके हाथ से गिर जाता है। साया तुरंत मैडी पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन उसी पल मैडी जोर से ब्रेक लगा देती है। अचानक लगे झटके से वो शैतानी आकृति बस का शीशा तोड़ती हुई सीधे सामने आकर गिर पड़ती है। बिना एक पल गंवाए मैडी अपनी बस की रफ्तार बढ़ा देती है और उस शैतानी साये को जोरदार टक्कर मारते हुए सीधे पुराने चर्च के अंदर घुसा देती है। भयानक टक्कर के साथ वो साया दर्द से चीख उठता है। उसकी डरावनी आवाज पूरे चर्च में गूंजने लगती है, जिसे सुनकर मैडी भी एक पल के लिए घबरा जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि वो अब भी जिंदा है, तो बिना देर किए सामने लगी पवित्र मूर्ति के नुकीले भाले को उठाती है और पूरी ताकत से उस शैतान के सीने में घोंप देती है। अगले ही पल उसकी दर्दनाक चीख पूरे चर्च में गूंज उठी है और आखिरकार उसका अंत हो जाता है। उसके मरते ही ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य श्राप टूट गया हो। देखते ही देखते पूरा चर्च आग की लपटों में घिर जाता है और कुछ ही देर में जलकर राख हो जाता है। इसी के साथ उस खतरनाक शैतान का आतंक भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब वो हाईवे फिर से सुरक्षित हो चुका था और अब किसी बेगुनाह की जान उस रहस्यमयी साये की वजह से नहीं जाने वाली थी। कुछ समय बाद मैडी और टाइलर अपने सफर के आखिर तक पहुंच जाते हैं। टाइलर मुस्कुराते हुए एक बार फिर मैडी को प्रपोज करता है। मैडी भी मुस्कुराकर उसे याद दिलाती है, मैंने कहा था ना, जिस दिन हमारा सफर पूरा होगा उसी दिन मैं ये अंगूठी पहनूंगी, और इस बार वो खुशी खुशी वो अंगूठी पहन लेती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यहीं एक नई शुरुआत के साथ इस रोमांचक और रहस्यमयी कहानी का अंत हो जाता है। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,